नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज भी मेरे दिन की शुरुआत हुई थी 4 बजे, तो भी नहा धो के पूरा मैं फ्रेश होते तक मुझे बज गया है 5:45। तो मैंने यहाँ चाय भी ला लिया है, साथ में चाय भी पीऊँगी। और जो मैंने कल नोट्स निकाली थी ना, तो वो नोट्स है मतलब पूरी ना कुछ कुछ भाग कट गया है। जैसे मैंने कंप्यूटर लैब वाले के पास से नहीं निकाली है, ऐसे ही निकाली है, मतलब खुद से ही प्रिंट आउट से। तो इसलिए उतना आइडिया नहीं था, लेकिन कुछ कुछ निकली है, पूरी तरीके से नहीं निकली है। तो यहाँ मैंने चाय बना के ला ली है। तो सबसे पहले चाय पीऊँगी, उससे पहले मैं अपनी दवा खाऊंगी। अभी मतलब 2-4 दिनों से ना मेरे पेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, गैस वगैरह टाइप लग रहा है, मतलब गैस बन रही है ऐसा। तो सबसे पहले गोली खाती, उसके बाद चाय पीऊँगी और फिर अपने स्टडी में लगूँगी। और आप लोग ने देखा है ईएसबी बोर्ड में जो ग्रुप 3 का नोटिफिकेशन था वो जारी हो गया है। मतलब अभी 3 एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो गया और अगली बारी हमारे एमपीटेट वर्ग 2 की है। तो हमारा भी एमपीटेट वर्ग 2 का 8 से 10 दिन में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप लोग भी कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए पूरी तरीके से, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बिल्कुल भी डिले नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलने वाला है पढ़ाई करने का। जो भी करना है इन्हीं 40-45 दिनों में हमें करना है। आज तक जितना हमने टेस्ट लेना था ले लिया, जितना टाइम पास करना था कर लिया, लेकिन अगर सच में सिलेक्शन चाहिए तो एकदम खुद को ना इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव करना होगा, इतना ज़्यादा खुद को बांधना होगा, इससे कि सच में हमें पढ़ाई करना है, बस दिन भर पढ़ाई ही करना है। और मिनिमम कम से कम 6 से 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन पाना है तो। अब वो है ना, जब तक खुद के साथ ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं करेंगे, करो या मरो, करना है या नहीं करना है, नहीं तो फिर बस ऐसे ही छोड़ देना है, वही वाली कंडीशन अप्लाई करना है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। वही होता है ना। आप लोगों की एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे हम लोग कहीं समुद्र में डूब गए या पानी में डूब गए या कहीं जंगल में फंस गए या कुछ भी, आप लोग सपोज मान लीजिए, तो हम लोग अपने आखिरी दम तक कोशिश करेंगे ना। अगर जंगल में फंस गए हैं तो कहीं ना कहीं रास्ता ढूंढने की आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। कहीं अगर हम पानी में डूब रहे हैं तो जब तक हमारे जान में जान है, जब तक सांस में सांस है, तब तक हम अपने हाथ पर मारते रहेंगे कि नहीं हमें कहीं तो किनारा मिल जाए। तो उसी तरीके से हमें अभी अपना जो गोल है, लक्ष्य है, उसको पाने के लिए वही कंडीशन अप्लाई करना है कि जब तक हमारी जान में जान है, उम्मीद है, तब तक हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू रखना है और कोशिश करना है पूरी 100% दे। और अगर हमारे 100% देने के बाद भी अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो बाद में किस्मत की बात है। मतलब बाद में ये नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने अगर थोड़ी सी मेहनत कर ली होगी तो हमारा सिलेक्शन हो जाता। ये वाली कंडीशन बाद में नहीं आना चाहिए। इसलिए अगर अभी समय है तो इस समय का सदुपयोग करके 40-45 दिन में जितना हो सकता है अपने तरफ से पूरा कोशिश करें और अपनी लाइफ में अपने सपने को पूरा करना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट सुबह ख़त्म करने के बाद खाना वगैरह बना लिया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं। अब घर की थोड़ी सी क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद फिर से मैं अपने सेकेंड स्टडी स्लॉट में लगूंगी। और अब ना कोई बहाना नहीं चलेगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तबीयत ख़राब है या कुछ टाइम नहीं मिल रहा है करके। जैसी सिचुएशन है वैसी सिचुएशन में खुद को डाल के कोशिश करना है कि समय में से समय निकाले और उसमें से पढ़ाई करे, क्योंकि अब कहते हैं ना बस। तो यहाँ मैं सारा काम निपटाने के बाद दोपहर में थोड़ा बहुत पढ़ी हूँ। दोपहर में ना मेरा मन कर रहा था कि मैं ना पढ़ूँ बिल्कुल करके, लेकिन वही है, अगर ना पढ़ेंगे तो क्या करेंगे। तो यही सोच के मैंने थोड़ा सा मन को थोड़ा मतलब मनाना पड़ता है। अगर मन ना भी करे तो मन को पुश करना पड़ता है। हमारा जो गोल है उसको याद दिलाना पड़ता है, मोटिवेट होना पड़ता है थोड़ा बहुत। अगर मन करे ना करे फिर भी पढ़ना ही पड़ता है। तो यही कंडीशन हो रही थी मेरे साथ आज, लेकिन मैंने खुद को पुश किया, ज़बरदस्ती खुद को पढ़ने में लगाई। और फिर पता है, अगर पढ़ने में मन ना लगे और हम सोचेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, और अगर ज़बरदस्ती खुद को पुश करते हैं ना, तो जब पढ़ने लगा ना तो पढ़ने में भी फिर इंटरेस्ट आने लगता है। और फिर वैसे ही करके मुझे पढ़ने में अच्छा लगने लगा। एंड मैंने ईएसबी बोर्ड से जो पीवाईक्यू है ना वो अपलोड किए थे ना, डाउनलोड किए थे, तो उनको भी सॉल्व किए। तो उनमें से काफ़ी सारे मतलब सॉल्व तो हो रहे हैं, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं बन रहे हैं, उनमें डाउट हो रहा है। तो उस डाउट को क्लियर करना है। मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेके रखा है क्वेश्चन का, और उसके बाद उनको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगी बाद में। और तो यहाँ मैम ना 2 बजे की क्लास में बायोलॉजी में ब्लड चैप्टर वाला MCQ करवाने वाली है एंड उसका रिवाइज़ भी करवाने वाली है। तो मैं भी एक बार अपने नोट्स से उसको रिवाइज़ कर रही हूँ, ताकि नोट्स से रिवाइज़ रहता है ना, तो जब मैडम और पढ़ाती है तो वो और अच्छे से बहुत जल्दी मतलब हमको कैच हो जाता है माइंड में। तो आप लोगों को क्या लगता है कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कब तक एग्ज़ाम होएगी? मुझे तो यही लगता है कि 8 से 10 दिन में जो ईएसबी बोर्ड अपना कैलेंडर जारी किया था उस हिसाब से भी नोटिफिकेशन जारी कर रहा है। उस हिसाब से 8 से 10 दिन में हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर में लास्ट वीक में हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो आप लोग ही सोचिए ना, कहाँ ज़्यादा टाइम है, बस 40 से 45 दिन का टाइम है। उसमें रिवीजन करना है, बहुत सारी प्रैक्टिस करना है
और एक होता है ना, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाती तब तक हमारी पढ़ाई भी पूरी नहीं होती, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न लगा रहता है, कहीं ना कहीं अधूरा अधूरा सा लगता है। और जो कन्फ्यूज़न होता है ना, जो डाउट होता है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही सॉल्व होता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है। फिर यह मेरी पढ़ाई करने के बाद बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, तो उन लोग भी, और फिर हमारा खाना वगैरह भी हो गया है, तो इनका भी होमवर्क कराना होता है थोड़ा बहुत, तो इनका भी साथ में होमवर्क करा रही हूँ। और साक्षी तो अपने से वैसे लिख लेता है, उसको बस थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है, ऐसा ऐसा करना है करके, और उससे सारा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से बनते हैं, बस हिंदी नहीं बनती, हिंदी अच्छे से नहीं लिख पाता है वो। और नीरू अभी फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही है, तो उसको भी थोड़ा बहुत लिखना आ रहा है, लेकिन पूरा नहीं आ रहा है। और जो नीरू छोटी है ना, तो वो मतलब होता है ना, अपनी जिद लगाती है बीच में से, लिखना है कुछ करना है करके, तो उसको बहुत तरीके से मनाना पड़ता है थोड़ा सा, तब कहीं जाके वो मानती है। और पूरा प्रॉपरली ना सीक्वेंस में नहीं लिख पाती है, तो अभी फर्स्ट टाइम जा रही है स्कूल, धीरे धीरे से सीख जाएगी वो भी। पर कहीं ना कहीं फिर ना बच्चे भी अपनी जिद पकड़ते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिढ़ आई जाती है, तो मैंने भी इसको थोड़ा सा डांटा, एक दो चांटे भी लगाए, तब वो लाइन पे आई है। तो बस यही है, एक जो हाउसवाइफ को इन सारी चीज़ों से निकल के अपने लिए पढ़ाई का टाइम निकालना पड़ता है, पढ़ाई करना पड़ता है। और इन सभी के चीज़ के बीच में ना एकदम माइंड सेट करना, एकाग्रता बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है ना। तो बस उसी तरीके से है। तो यहाँ मैं होमवर्क वगैरह करवाती हूँ इनको, और फिर मैं भी पढ़ूँगी अपना जो स्टडी है वो। तो बस वीडियो के एंड में यही कहना चाहूँगी, आज तक अगर आपने एकदम 100% नहीं दिया है, तो आज से कोशिश कीजिए कि बस अपना 100% देखिए, जो भी गोल है, जो भी लक्ष्य है, जो भी सपना है, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। क्योंकि हाउस वाइफ का सेल्फ डिपेंड होना मेरी नज़रों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने भी अपनी स्टडी कर ली है, उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और जो दोपहर की स्टडी की थी ना, उसका टाइमर मैंने यहाँ पे नहीं आ पाया है, स्टार्ट ही नहीं की थी। तो ये था मेरा आज का स्टडी व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।